उस प्रत्याशी से जिनको कड़ाही वाले बाबा कहा जाता है, कड़ाही वाले कहा जाता है। तो ये कड़ाही का कोई व्यापार है आपका या क्या है? वो कड़ाही शब्द के पीछे क्या रीजन है? निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद की घुघुली नगर पंचायत में, जहां 3 बार से एक खास व्यक्ति का कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने को आतुर है और नगर पंचायत चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया जी। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां निकाय चुनावों को लेकर के कैसी हैं? भारतीय जनता पार्टी तो परमानेंट अपनी तैयारी करती रहती है। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की हम तैयारी में लग जाते हैं और मेरे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बूथ तक अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और बूथ तक काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में घुघुली नगर पंचायत में जो कुंडली मार करके एक आदमी बैठा हुआ था, जो घुघुली को बर्बाद कर दिया, निश्चित रूप से इस बार घुघुली की महान जनता उसको कुंडली को तोड़ेगी और कमल यहाँ खिलेगा। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में गुंडा राज कायम है और निकाय चुनाव में जनता इसका बदला लेगी और जनता अपना वोट देने के लिए आतुर है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। क्या कहेंगे? आपको याद होगा, यही समाजवादी पार्टी की सरकार में यही पुलिस के लोग हैं, किस तरह से गुंडाई होता था, राह चलते हुए लड़कियों को, बहनों को छेड़ा जाता था, लोगों की ज़मीन कब्जा किया जाता था, लोगों को घर को कब्जा किया जाता है। मगर आज वही गुंडा और बदमाश या तो जेल में है या तो प्रदेश के बाहर है और यही पुलिस के लोग हैं। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था हमारी अच्छी है। कानून व्यवस्था का कोई पूरे देश में एक नंबर उत्तर प्रदेश है और आज कानून का राज है। सदर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले निकाय चुनावों में कौन सी भाजपा कितनी सीटें जीतने जा रही है? महाराजगंज जनपद में लगभग सारी अस्थायी निकाय का चुनाव कमल खिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो इस नगर पंचायत के चुनाव में, निकाय चुनाव में घुघुली से अपनी दावेदारी जता रहे थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनको टिकट नहीं दिया। नाम है ओम प्रकाश जायसवाल। इस समय प्रतिनिधि हैं ब्लॉक प्रमुख घुघुली के। सर, टिकट नहीं मिला पार्टी से, आपकी भूमिका क्या होगी? हमारी भूमिका, पार्टी जिसको टिकट दी है उनके साथ रहेंगे, कमल खिलाएंगे। कमल खिलाएंगे। क्या कोई आपसी प्रतिशोध, आपसी द्वंद्व, कोई चीज नहीं रहेगी? कोई नहीं। हम तो पहले भी आपसे कह चुके हैं कि जिसको टिकट मिलेगा वही लड़ेगा, कमल खिलाया जाएगा। तो ये था नेताओं का दौर जो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल घुघुली नगर पंचायत में खिलेगा। क्या सोचते हैं आप और क्या मानते हैं आप? आइए बात करते हैं अब उस प्रत्याशी से जिनको कड़ाही वाले बाबा कहा जाता है, कड़ाही वाले कहा जाता है। तो ये कड़ाही का कोई व्यापार है आपका या क्या है? वो कड़ाही शब्द के पीछे क्या रीजन है? हमारा व्यापार है, लोहे का व्यापार मैं करता हूं और जनता के बीच में ये प्यार है कि कड़ाही वाले के नाम से मुझे जाना जाता है। कड़ाही शब्द मतलब गांव में, घर में प्रयोग होने वाला, गृहिणियों के बीच प्रयोग होने वाला। तो ये कड़ाही से ऐसा नहीं लगता कि आपको सीधे आप घर में एंट्री कर रहे हैं लोगों की? नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरा व्यवसाय है और व्यवसाय से जुड़ा हुआ वो। भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया, आपसी प्रतिद्वंदिता थी आपकी ओम प्रकाश जायसवाल के साथ, हालांकि ये कह रहे हैं कि साथ देंगे। क्या लगता है आपको, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं नगर में जिनको दूर करना बहुत जरूरी है? देखिए, पहली प्राथमिकता यहाँ है, नगर के लोगों को पहले यहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था हो। बिजली, सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है, यहाँ की नालियों की स्थिति बहुत जर्जर है। स्वच्छता के मामले में सफाई नाम की चीज़ बिल्कुल एकदम घुघुली एकदम जर्जर हो चुकी है। कहते हैं नगर, लेकिन देहात से बदतर हो चुकी है। हमारे विगत यहाँ जो आशीन थे, इन्होंने उसको नरक बना दिया है। इस नरक को निकाल के घुघुली को ले जाना है और जनता को जो नगर की व्यवस्था है वो देनी है। पहली प्राथमिकता हमारी हुई है। प्रतीकात्मक रूप में मेरा सवाल होगा आपसे कि आपने कहा नरक बना दिया है, आपने कहा नरक बना दिया है, लेकिन उसके बावजूद
3 बार जीतना क्या कहलाता है? जनता, देखिए जनता जिसके साथ है, जनता जनार्दन है, लेकिन जनता इस बार ऊब चुकी है और जनता बदलाव के मूड में है और यहाँ सीट कमल का फूल ही खिलेगा, क्योंकि कमल ही विकास दे सकता है और कोई दूसरा विकास नहीं दे सकता। 3 काम कोई अपने बता दीजिए जो जीतते ही आप सबसे पहले करना चाहेंगे। पहला है, मेरा प्राथमिकता है कि यहाँ बिजली, सड़क, पानी, जल की व्यवस्था जितनी जल्दी हो हम अपने नगरवासियों को दे सकें, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। 3 काम मैंने कहा। बिजली, सड़क, पानी। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और प्रत्याशी जिनका कहना है कि हम अगर जीते तो विकास करेंगे। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, जरूर हमें बताएं। यूपी टीवी समाचार ऐसे ही बताता रहेगा एक्सक्लूसिव खबरें, धरातल से जुड़ी हुई बातें। मैं था अंकित मणि त्रिपाठी। धन्यवाद, नमस्कार।